हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था बेंजीन के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन इन विच रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रिंग इज प्रिजर्व। तो क्या होता है इसमें, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, ये आपका बेंजीन है और इसके कार्बन से, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे हमने कोई एक ग्रुप अटैच कर दिया, उसे हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे ही सारे होंगे। इन विच रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रिंग इज प्रिजर्व्ड। इसमें क्या होता है, जो बेंजीन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, वो प्रिजर्व रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड एंड आर अवेलेबल टू द रिएजेंट दैट इज सीकिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली हेड होते हैं। आपका पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि पाई बॉन्ड को हम रोटेट करेंगे तो ये टूट जाएगा, यानी कि इसमें बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। लेकिन जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो टिपिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मुश्किल होता है थोड़ा, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे। वेर हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाई एन एटम और ग्रुप। जैसे यहाँ पे एक आपका दिया गया है रिएक्शन, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। हमने कोई ग्रुप ले आके हाइड्रोजन को रिमूव करके आपका कोई एक एक्स ग्रुप मान लेते हैं, हैलोजन है। यहाँ हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड हमने माना C6H5, इसके साथ आपका H लगा है, यानी कि हो गया पूरा आपका C6H6। इसका हमने रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, आपका यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा C6H5Cl प्लस H2 गैस आपका निकल जाएगा। आगे देखते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके कुछ जनरल मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसमें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो क्या करता है, आपके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ऑन द रिंग फॉलोड ऑन द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। जो हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक करके, ये हमारे बेंजीन रिंग है, इधर एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, H+ के फॉर्म में ये रिमूव कर देता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ से अटैच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन विद इट्स पाई इलेक्ट्रॉन बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। जो बेंजीन होता है उसके साथ क्या होता है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर और एक इधर। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई क्लाउड्स आर readily available to form a new bond with electron deficient species। ये तैयार होते हैं कि कब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आके हमें तोड़ दे और हम दूसरा कोई कंपाउंड या दूसरे किसी बॉन्ड को फॉर्म करें, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम आगे देखते हैं कि इसका स्टेप वाइज इसके मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहला क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आइदर बाय स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन ऑफ रिएजेंट और बाय एसिड कैटलाइज्ड डिसोसिएशन। ये दो मेथड है आपका, एसिड कैटलाइज्ड और स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन, यानी कि टूटना, डिसोसिएट होना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास ये है, तो इसके बीच में हमने कुछ एनर्जी लगाई जिसकी वजह से उसके बॉन्ड डिसोसिएट हो गए, टूट गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है,
इसमें हमने डिसोसिएशन लगाया और ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अलग अलग टूट गया। आगे देखते हैं, ये आपका दिया गया है ए माइनस के साथ रिएक्ट करके, तो ये फॉर्म करेगा ENU प्लस ए। इसके अलावा फिर ये आपका E अलग निकल जाएगा, ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था, बेंजीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन है, ये आपका H प्लस, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, ये H प्लस के फॉर्म में निकल जा रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल के साथ मान लेते हैं आपका क्लोरीन लगा हुआ, तो ये क्लोरीन जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पहले आपका पाई कॉम्प्लेक्स यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, देन आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसमें क्या है कि पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पाई कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल एसोसिएट होगा विद द एरोमेटिक रिंग। इन दिस पाई कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट अटैच्ड टू एनी स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ रिंग बट लेटर इट रीअरेंज टू गिव सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बाद में ये क्या करेगा, आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स देगा और इसकी वजह से रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड और स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन फॉर्म करेगा, जो क्या करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा उसका इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 3 में क्या है कि आप प्रोटॉन दैट इज H प्लस जो आपका निकल रहा है वो क्या करेगा, इज देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारा H प्लस, यहाँ से हमारा जो H प्लस था, ये H प्लस यानी कि प्रोटॉन है, प्लस यानी कि प्रोटॉन के फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्ड के जरिए अटैच था बाय द बेस टू ईट द फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट टाइप इक्वेशन। ये इस तरह का इक्वेशन है। तो आगे देखते हैं, आगे इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा। बेंजीन अपने बॉन्ड ब्रेक करके, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया, इधर माइनस और इधर पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पॉजिटिव के साथ इसे अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब इस कंपाउंड के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर माइनस और इधर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही सेम ये इधर माइनस और इधर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आपका ये जो बॉन्ड है इधर से एक प्लस माइनस के जरिए फॉर्म करेगा और इधर एक यहाँ पे एक फॉर्म करेगा, इधर बच गया आपका पॉजिटिव चार्ज नीचे आपका। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को डोनेट करके आगे निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारे पास बेस हमने अटैच किया था वो बेस के साथ रिमूव हो जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और जो आपका बेंजीन रिंग है वो अगेन पाई बॉन्ड से रिच हो जाएगा, यानी कि डीलोकलाइजेशन फॉर्म करेगा। पहले स्टेप में क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मेकिंग द CE बॉन्ड। सेकंड में क्या था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था, यानी कि रेजोनेंस को स्टेबलाइज कर रहा था आपके। थर्ड में क्या था कि प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दे रहा था और अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से रीस्टोर कर रहा है। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजेंस का अटैच होना। हेलोजेंस क्या होते हैं, हमारे क्लोरीन या 17 ग्रुप बोल सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है आपके हेलोजन है। आगे देखते हैं कि नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन में क्या होता है। बेंजीन आर 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसकी मैकेनिज्म भी देखी थी डिटेल में। द नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 प्लस एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 ग्रुप आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये रिएक्ट करते हैं बेंजीन से। तो आपका जो NO2 प्लस है वो क्या देता है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करता है। तो इसके रिएक्शन हम आगे देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसमें क्या होता है कि बेंजीन हमारा रिएक्ट करता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से। ये हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। इसे रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 एक H प्लस देगा और यहाँ से NO2 रिमूव होगा यानी कि HO। तो ये इसके साथ जाके फॉर्म करेगा, निकल जाएगा आपका H2O मॉलिक्यूल और NO2 ग्रुप आपका यहाँ से अटैच हो जाएगा।
इसी तरीके से आपका मैकेनिज्म हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HNO3 इज एक्टिवेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट करेगा, प्रोटोनेशन विच देन कॉजेज द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ नाइट्रोनियम आयन विच इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। बाद में ये क्या करेगा, आपका एक नाइट्रोनियम आयन फॉर्म करेगा और इसका जो H+ होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के माध्यम से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका HNO3 है, ये आपका H2SO4 है। इसमें से हमने एक H को रिमूव किया, ये जाके आपका HSO4 और ये H जाके इधर अटैच हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो मेनली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ इसने 4 बॉन्ड बनाए। इसके पास क्या है, एक प्लस चार्ज है, ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ से। तो ये फॉर्म करेगा आपका HSO4, ये आपका बन गया आपका नाइट्रोनियम आयन। आगे जो ये नाइट्रोनियम आयन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका HOH मॉलिक्यूल और फॉर्म करेगा NO2, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। यही नाइट्रोनियम आयन आपका रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ और H मॉलिक्यूल को H जो आपका प्रोटॉन है उसको रिमूव करेगा और फॉर्म करेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। आगे स्टेप 2 में और 3rd में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड देन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि H+ फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये जो हमारा बेंजीन है इसमें से क्या होगा, आपका H+ NO2 नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हुआ था स्टेप 1 में। अब ये क्या करेगा, यहाँ से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस चार्ज। माइनस चार्ज क्या करेगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ और जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा, किसी भी एक पोजीशन से अटैच हो सकता है। यहाँ से हमने अटैच कर दिया तो NO2 ग्रुप यहाँ से अटैच हो गया। आगे इसका डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का शो करेंगे। डीलोकलाइजेशन फॉर्म करने के बाद इसका जो H था H+ वो रिमूव हो जाएगा। हमारे पास HSO3 बचा था स्टेप 1 में, जब हम इसका नाइट्रोनियम आयन फॉर्म कर रहे थे, उसके साथ जाके ये H अटैच हो जाएगा और वो H2SO4 जो आपका रिएक्शन के लिए यूज हुआ था वो पूरा का पूरा H2SO4 रिमूव हो जाएगा। तो आपका कंप्लीटली फॉर्म करेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। आगे तो हमने देखा कि नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन, इसमें सारे स्टेप्स हमने एक एक करके मैकेनिज्म पढ़ी। अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन के बारे में। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।